प्राइवेट स्कूल संघ ब्लॉक उकलाना द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सदस्य श्री साधुराम जाखड़ का उकलाना के सैनिक हाई स्कूल प्रांगण में स्नेह अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान संघ सदस्यों ने मुख्य अतिथि को शॉल व पगड़ी भेंट कर स्वागत किया। साधुराम जाखड़ जी हमारे बीच में इनका अतल ध्वनियों से स्वागत करते हुए साथ में हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रवीण गर्ग जी। आइए कुछ काम विशेष करते हैं रोशन ये गांव गली मोहल्ला देश करते हैं गणपति गजानन महाराज को याद करते हुए आज का इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बच्चों द्वारा मुख्य अतिथि के स्वागत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांधा गया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी, कुशल नेतृत्व, ईमानदार, कर्मठ, प्रतिभावान, अनुभवी, मृदुल स्वभावी एवं शिक्षा जगत के द्रोणाचार्य श्री साधुराम जी जाखड़ का उकलाना पहुंचने पर प्राइवेट स्कूल संघ उकलाना हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है, इस्तकबाल करता है। श्री साधुराम जी जाखड़ वर्ष 1980 के क्षेत्र में जब इनको पता चला कि हमारे समाज में किसी पीढ़ी परंपराएं चल रही है, तब इन्होंने शिक्षा को समाज का आधार स्तंभ बनाया। वह स्तंभ भारतीय विद्या मंदिर स्कूल के रूप में तब से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री साधुराम जी जाखड़ ये भारत विकास परिषद के प्रांतीय संयोजक के रूप में निरंतर अपना सहयोग दे रहे हैं। इस सहयोग फलस्वरूप भारत विकास परिषद की शाखा हिस्सा निरंतर अपना परचम लहरा रही है। हम इनका पूरे उकलाना ब्लॉक की पूरी यूनियन की तरफ से सभी स्कूल संचालकों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, स्वागत है कि ये जो इतना अच्छा पद, इतना बड़ा पद जो इनको मिला है, जिसमें हमारे बरवाला और पूरा उकलाना हम सभी का सीना चौड़ा हो जाता है जब हम कहते हैं कि साधुराम जी हमारे अजीज हैं, हमारे जानकार हैं, हमारे बरवाला से है, हमारे उकलाना से। वो इनके सरल स्वभाव, इनकी समाज सेवा और इनकी ईमानदारी के बलबूते पर सरकार ने ये पद इनको दिया है, तो इसके लिए हम बार बार आपको बधाई देते हैं और गर्व महसूस करते हैं। मैं साधुराम जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने स्कूल 1986 में चलाया उकलाना में, और साधुराम जी ने 1987 के अंदर आफ्टर 1 ईयर भैनी भैंसापुर में स्कूल चलाया, और उन्होंने 7-8 साल स्कूल भैनी भैंसापुर में बहुत ही अच्छा स्कूल का संचालन किया। लेकिन उसका अच्छा संचालन के साथ साथ इनके मन में आया भाई शहर के अंदर ये बच्चे जा सकते हैं, लेकिन शहर के बच्चे गांव में नहीं आ सकते। इन्होंने बरवाला के अंदर 1993-94 के अंदर बरवाला के अंदर भारतीय विद्या मंदिर के नाम से स्कूल का संचालन किया, और तब से मैं इनको जानता हूं, इनके संघर्ष को जानता हूं। बात ये थी कि कई बार हम कह देते हैं सोच में भाई भाग्य चमकता है और इसकी तो किस्मत ने साथ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सन 1987 से जो इन्होंने मेहनत की है, आरएसएस के अंदर जब उकलाना के अंदर भी कैंप लगता था, श्री साधुराम जी, मैं खुद देखता था, मैं कई बार कहता था साधुराम जी आप यार स्कूल छोड़ करके और ये कैंप लगाते हो। 6-6, 7-7 दिन के इन्होंने कैंप लगाए,
और उसके साथ जब भी कोई स्कूल के अंदर जिस तरह पहले हमारे समय में कंपटीशन बहुत होता था, साधु राम जी ने कम से कम भी 10-15 कंपटीशन करवाए स्कूलों के। आप परमात्मा ने आपको बहुत अच्छा समय दिया है और सरकार के अंदर आपकी भागीदारी है। जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी आपकी, हम तो गर्व से कह सकते हैं कि हमारा साथी आज इस पद पर है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सीएम साहब से मिलकर के जितनी ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे वो बस से रिलेटेड है, चाहे वो 134 से रिलेटेड है, और ये जितनी भी समस्याएं स्कूल की है, उनको सीएम साहब से मिलकर के हमारी जब भी हमारे पदाधिकारियों की आपने जरूरत पड़ेगी, चाहे वो चंडीगढ़ आना पड़े, चाहे वो हिसार जाना पड़े, हम आने के लिए तैयार हैं। और आप इन समस्याओं का निदान कराएं, आपका हमेशा हमेशा के लिए एक नाम होगा। भारत माता की जय, वंदे वंदे। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य है हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए सभी हमारे भीष्म पितामह कृष्ण शर्मा जी और रमेश इलाहाबादी जी, जिनके इस सुंदर प्रांगण में जो कार्यक्रम आपने किया है, संजय जी भी दो हैं, संजय जी दत्तवाड़ जी और संजय गुप्ता जी, रवि बिश्नोई जी, महेंद्र जी, मनोज जी, बलवान जी, नवीन पातड़ जी, पंजाब सिंह जी, नरेश जी, धर्मवीर जी और सभी राजेश जी, मेरे सारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, बहनें, मातृशक्ति और इस देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम अपने ही परिवार में इकट्ठे हुए हैं और मैं कोई चीफ गेस्ट ना बन के आप ही की तरह एक सदस्य हूँ परिवार का। बड़ी खुशी मिलती है, इस बहाने से हम मिल लेते हैं, दुख सुख का पता चल जाता है, हमारी जो समस्या है वो साझी है। उन समस्याओं को झेलने वालों में मैं भी एक पार्ट हूँ। और जब स्कूलों की बात बताई आपने, मैंने जहाँ भी मैं गया सबसे यही कहा कि हमारी पता नहीं कितनी यूनियन है। अब वहाँ सीएम साहब से मिलते हैं, वहाँ हमारे खुल्लर साहब हैं, मेन अधिकारी हैं वो, और सबकी बात सुनते हैं बड़े ध्यान से। तो मैंने उनसे कहा कि सर इस तरह हमारी समस्याएं हैं। तो बोले ये आपने बताया कब? इस विधानसभा चुनाव से पहले मेरा प्रयास था कि मुख्यमंत्री जी को बुला के और सारे स्कूलों की तरफ से हम एक कार्यक्रम करें। उकलाना, बरवाड़ा अड़ोस पड़ोस के तो संपर्क में हैं, लेकिन जो दूसरे जिलों में हैं उनसे भी बातचीत की। आसी विधानसभा का मैं प्रभारी था लोकसभा चुनाव में, तो आसी में मीटिंग की तो कई स्कूल वाले दूसरी पार्टी के भी थे। तो उन्होंने कहा भाई हम आपकी मीटिंग में नहीं आएंगे। तो मैंने कहा भी मैं पार्टी की मीटिंग नहीं शामिल होने लग रहा, अपने स्कूलों की जो समस्या है उनके बारे में हम मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखेंगे और उनको वहीं से तैयार करके लाएंगे। भाई वो आने के बाद हमारी सारी बातें मान के जाएंगे, पूरी करेंगे हमारी सभी मांगे। लेकिन कहते हैं ना भाई समय समय की बात होती है। अभी विधानसभा चुनाव से पहले कई मित्रों से बातचीत की, भाई कोई कार्यक्रम कर ले हम। तो कई मित्रों ने तो फ़ोन पर बातचीत करना ही ठीक नहीं समझा, क्योंकि ये टाइम नहीं है, मैं बाद में करूँगा। कि भाई आप किसी भी पार्टी से जुड़े रहें कोई बात नहीं, लेकिन अपना तो भाईचारा होना चाहिए। क्योंकि ना जी फिर आप कहोगे भाई बीजेपी को वोट दो, चलो वो ये भी नहीं कहेंगे। बात तो उनकी भी सच्ची है।